हेलो और नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि अधिकांश लोगों को ये समस्याएं होती हैं, इन का यूज़ कहाँ करें और ऑन का यूज़ कहाँ करें और ऐट का यूज़ कहाँ करें। अक्सर ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहता है। कारण इसका क्या है कि लोग हिंदी वाले सेंटेंस को दिमाग में रख करके उसी से याद कर लेते हैं उसको, जिससे कि क्या होता है, समस्याएं बनी रहती है। तो आज का वीडियो इसी पे बेस्ड है, इसी समस्या को दूर करने के लिए बना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। जो समस्या है आपकी इन ऑन एट वाली, वो दूर हो जाएगी। बस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा इन ऑन एट। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिकली रूप से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ जान लेना जरूरी है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। दोस्तों, ध्यान देना, यहाँ पर मैंने इन के लिए मैंने लिखा वॉल्यूम, एरिया भी लिख सकते हैं। ऑन के लिए लिखा मैंने सरफेस और ऐट के लिए लिखा मैंने पॉइंट। बस इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही, यानी कि मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझने में सहायता करेगा क्योंकि इन ऑन ऐट का यूज बेसिकली जगह के लिए ही किया जाता है। मान लो कि ये एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड, ये पूरा का पूरा जो प्लेग्राउंड है, तो ये जो मैंने यहाँ पर सर्कल इसको, ये जो मैंने यहाँ पर इसका जो लाइनिंग किया है, इसको लाइन से खींचा है, तो ये सारा हो गया इसका क्या, वॉल्यूम, एरिया। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। अगर सपोज दैट कोई बच्चा इसमें खेल रहा है तो हम क्या ट्रांसलेशन बनाते हैं, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। अब उसी फील्ड में कोई आदमी घास पर बैठा हुआ है, कोई आदमी जो है सो बैठा हुआ है घास पे, तो यानी सरफेस पे बैठा हुआ है। तो सरफेस के लिए क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द ग्रास। ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सरफेस के लिए। अब ध्यान देंगे, अब इसी कोने पर आपको एक बिल्डिंग दिखाई देता है, बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई देता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा फील्ड है, ये एक इसका सरफेस हो गया और ये इसका एक पॉइंट हो गया। जिस एक पॉइंट, एक बिंदु पर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ के लिए एट का यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ अ हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। यानी ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब इसको और थोड़ा सा करीब से समझते हैं। इनका यूज़, जैसे मान लो कि आप स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपको सिखला दिया जाता है कि मे आई कम इन, मे आई गो आउट। तो इन का यूज़ हो रहा है मे आई कम इन, यानी किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं आप, किसी चीज़ में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्या लगाते हैं, इन का यूज़ करते हैं। मान लो ये आपका पूरा का पूरा क्लास है, सपोज दैट ये आपका क्लासरूम है, ये आपका क्लासरूम है, ये गेट हो गया। अब ये आपका क्लासरूम है, तो आप क्या कर रहे हैं, इन करने के लिए या पूरे क्लास में इन करने के लिए, पूरे का पूरे क्लास में इन करने के लिए, अंदर जाने के लिए इन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपके डेस्क बेंच लगे हुए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर बैठने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, जैसे माई फ्रेंड इज सिटिंग ऑन द बेंच, यानी ये बेंच का, डेस्क का क्या होता है, सरफेस होता है। तो इस पर बैठने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। अब आप क्या देखते हैं कि आपके बेंच या डेस्क पर एक स्टिकर कोने में लगा हुआ है या कुछ भी एक प्लास्टिक लगाया गया है, तो उस पॉइंट को बताने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जांपल समझेंगे प्रैक्टिकली। जैसे मान लो आपका कैलेंडर है, ये आपका डेट वाला कैलेंडर है, कोई मान लो फरवरी का महीना है, तो पूरा का पूरा जो महीना है, ये है पूरा का पूरा महीना। डेट दिया हुआ है, सपोज दैट मान लो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6, 7, 8, ऐसे ही डॉट डॉट हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फरवरी मंथ का ये डेट है। अब इसको मैं समझाने से पहले एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि सबसे पहले, जैसे मैथ्स में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं, तो इस चीज़ को समझ लेंगे यहाँ पर कि सबसे बड़ा यहाँ पर कौन है, वह है हमारा इन है।
उसके बाद इससे छोटा कौन है, ऑन है, और इससे छोटा कौन है, एट है। यानी इन सबसे बड़ा है, ऑन इससे छोटा है, और एट सबसे छोटा है। यानी इससे भी आप समझ सकते हैं कि एट सबसे छोटे जगह के लिए, इन सबसे बड़े जगह के लिए, और ऑन जो है सो सरफेस के लिए। अब इस बात का क्लियरिफिकेशन आपको तीनों एग्जाम्पल में मिल सकता है। जैसे इन है, सबसे बड़ा जगह है इन दी फील्ड, इसके लिए आपने इन लगाया। इसका सरफेस की जब बात हुई तो कोई बैठा हुआ है तो ऑन का यूज़ किया आपने। फिर इसमें एक छोटे से बिंदु पर कोई चीज़ स्टैब्लिश्ड है, रखा हुआ है या बनाया गया हुआ है, तो उसके लिए ऐड का यूज़ किया। ठीक है, अब आते हैं इस पर। पूरा का पूरा क्लास है, यानी सबसे बड़ा यही है, क्लास है, तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, इन का यूज़ किया। उसके बाद किसी सरफेस, क्लास में किसी सरफेस की बात हुई तो ऑन का यूज़ किया। सरफेस पर भी किसी एक बिंदु की बात करें, एक कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ऐड का यूज हुआ। अब आते हैं इस कैलेंडर वाले में। आई होप कि ये वाला एग्जांपल समझने के बाद आपका इन ऑन ऐड का कॉन्सेप्ट एकदम हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हुआ, हमारा मंथ हुआ इसमें। हाँ, तो मंथ हुआ तो हम क्या लिखेंगे मंथ के लिए, इन फेब्रुवरी। हाँ, फेब्रुवरी महीने में ठंड बहुत लगती है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन फेब्रुवरी। इन फेब्रुवरी का यूज़ करते हैं आप। अब मान लो तो पूरे मंथ की बात हो गई, बड़ा है इसलिए इन का यूज़ किया। अब इस मंथ में किसी डेट की बात करेंगे तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे आई शैल गो टू पटना ऑन 5th February, ऑन 5th February। तो इसके लिए आपने क्या किया, ऑन का यूज़ किया डेट के लिए। अब इस डेट में अगर घंटे की बात करेंगे, समय की बात करेंगे, जैसे 10 बजे, हाँ 10 बजे की बात करेंगे तो वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। यानी सबसे छोटा यूनिट हो गया हमारा उसमें आवर हो गया, घंटा हो गया, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। अब डेट वाइज कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपका कंसेप्ट और मजबूत हो जाए। जैसे मोहन फरवरी में क्रिकेट खेलेगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, मोहन विल प्ले क्रिकेट इन फेब्रुवरी। अब इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं डेट पर, तो मोहन या मुकेश विल प्ले ऑन 5th February। यहाँ आप देख रहे हैं कि मंथ के लिए इन लग रहा है, डेट के लिए ऑन लग रहा है, और इसी में फिर हम बात करेंगे समय की यानी आवर्स की। तो मोनू विल प्ले एट 6 o'clock। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा तो हमारा मंथ होता है, तो इसके लिए इन का यूज हुआ। उसके बाद उससे छोटा होता है डे होता है, तो इसके लिए ऑन का यूज हुआ, और उससे भी छोटा होता है आवर्स, तो उसके लिए एट का यूज हुआ। एक चीज़ और जानेंगे कि जैसे आप कहीं किसी जगह स्थान की बात करते हैं तो वहाँ भी इन और एट का यूज़ करते हैं। आज पूरा का पूरा इन एट का कंसेप्ट ही मैं क्लियर कर दूंगा। इन और ऐड का यूज़ भी होता है किसी जगह पर। मान लो कि आप रह रहे हो बिहार में, ठीक है, बिहार इतना बड़ा हुआ, और बिहार में आप किसी एक ज़िले में रह रहे हो, जो ज़िला का जो ये लेंथ हो गया, ये जो ज़िला हो गया आपका इतना बड़ा हुआ, तो आपको दोनों बताना है। मान लो कि आप मुजफ्फरपुर में रह रहे हो, इसका नाम मुजफ्फरपुर हो गया, पूरे स्टेट का नाम बिहार हो गया, तो आप तो दोनों जगह रह रहे हो, एक तरह से दोनों का नाम है। आप इसको कैसे लिखोगे, सीधे लिख देना है आई लिव इन बिहार।
अब ये बड़ा वाला जगह है, इसके पहले इन लगाया मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे बड़ा जो होता है वो इन होता है। सबसे बड़े जगह के लिए इन का यूज़ करते हैं, तो ये बड़े जगह के लिए इन का यूज हुआ, आई लिव इन बिहार। और छोटे जगह का भी अगर जिक्र करना हो साथ में तो एट मुजफ्फरपुर। आई होप कि आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर अपने प्रश्न का आंसर ले लेंगे। दोस्तों अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। एग्जांपल क्या है, पहले एग्जांपल को देखते हैं। सपोज दैट मान लो कि आपको एक कुर्सी दी गई बैठने के लिए। हाँ, कुर्सी दी गई बैठने के लिए। ये हो गई हमारी कैसे ही काम चलाऊ कुर्सी। समझने से मतलब है कि आपको ये कुर्सी दे दी गई बैठने के लिए। आप कोई कुर्सी, आप गए कुर्सी बैठ गए। जो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट जो करने के लिए ऑप्शंस दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, एक होगा आपका डैश, मान लो दी चेयर। प्रीपोजिशन मान लो यहाँ फिल करना है, इन दे दिया, ऑन दे दिया, एट दे दिया। अब तीनों में से आप क्या यूज करेंगे, तो आपको ये समझना है, ऐसे समझना है कि मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया था, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस, पॉइंट, इसके बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो आपका है, मान लो कि आपका जो है ये एरिया हो गया पूरे कुर्सी का, पूरे चेयर का क्या है, एरिया है। और ये पूरा जो है सो आपका ये क्या होता है, कवर्ड होता है। चेयर आपका जो है सो घेरा हुआ रहता है, यानी इसके एरिया में आप बैठते हैं, इसके एरिया में आप बैठे हुए हैं, में बैठे हुए हैं, एरिया। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या करते हैं, इन का यूज करते हैं, तो हमारा सही होता है। अदरवाइज ऑन दी चेयर बैठे लिखते हैं, एट दी चेयर लिखेंगे तो आपका वो क्या हो जाएगा, दोनों आंसर आपके गलत हो जाएंगे।